हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे आप सभी और कैसी चल रही है आपके सीईटी एग्जाम की तैयारी। आई होप आप सभी जी जान से तैयारी कर रहे होंगे और आपकी इसी तैयारी को और भी बेहतर करने के लिए मैं लेके आया हूं आपके सीईटी 10+2 के लिए मॉडल पेपर। दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार मॉडल पेपर लेके आया हूं दोस्तों, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना और एंड में कमेंट करके हमें जरूर बताना कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। और दोस्तों, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम तक आपको हमारे चैनल पर ऐसे ही मॉडल पेपर डेली देखने को मिलेंगे दोस्तों। और अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि हर वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको वहां पर मिलेगी और इंपॉर्टेंट जो न्यूज है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में वृहत सीमांत ब्रंश फैला है के सहारे। किसके सहारे फैला है दोस्तों? वृहत सीमांत ब्रंश। राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर होगा बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियां। पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस जलवायु प्रदेश में शीत ऋतु में चक्रवाती वर्षा होती है? किस जलवायु प्रदेश में? तीसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा दोस्तों। राज्य में सेम की समस्या से संबंधित जिले हैं। सेम की समस्या से संबंधित जिले दोस्तों, तो गंगानगर भी है, हनुमानगढ़ भी है और बीकानेर भी है। उपरोक्त सभी दोस्तों सेम की समस्या से ग्रस्त जिले हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा सुमेलित है? इनमें से कौन सा सुमेलित है दोस्तों? देखते हैं। नवलखा झील दोस्तों बूंदी में है, सही सुमेलित है। गेव सागर या गेप सागर, गेव सागर या गेप सागर डूंगरपुर में है दोस्तों। बाल समंद झील जोधपुर में है दोस्तों। और गलता दोस्तों जयपुर में है दोस्तों। सभी सुमेलित कर रखे हैं, तो चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि कौन है? राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों अब्देल फतेह अल सीसी, चौथा ऑप्शन इसका राइट होगा। ये दोस्तों कौन है? तो ये दोस्तों मिस्र के राष्ट्रपति हैं। मिस्र के राष्ट्रपति हैं जो दोस्तों गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि हैं भारत में। राजस्थान की वह नहर परियोजना जिसे राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की लगातार मांग की जा रही है, कौन सी नहर परियोजना है दोस्तों? तो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। तीसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। राज्य के किस जिले में न्यूनतम वन क्षेत्र पाए जाते हैं? न्यूनतम वन क्षेत्र दोस्तों ज्यादा कहां है दोस्तों? उदयपुर जिले में। न्यूनतम कहां पाए जाते हैं? चूरू जिले में। पहला ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम के संबंध में असत्य कथन है। असत्य कथन बताना है दोस्तों। ऑप्शन पढ़ते हैं। सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974-75 में आरंभ किया गया, सही है दोस्तों। कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य सूखाग्रस्त क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए आर्थिक विकास करना तथा सूखे के प्रतिकूल प्रभाव को कम कर पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना, यह भी सही है दोस्तों। 1 अप्रैल 1995 से यह कार्यक्रम जल संभर विकास योजना के तहत व 2003 से हरियाली परियोजना के तहत क्रियान्वित किया जा रहा है, यह भी सही है दोस्तों। यह कार्यक्रम राज्य के 5 जिलों में, यहां गलत हो जाता है दोस्तों, यह कार्यक्रम राज्य के टोटल 11 जिलों में क्रियान्वित है दोस्तों। तो असत्य बताना था, चौथा ऑप्शन इसका असत्य है। नेक्स्ट है, राज्य में स्थित अभ्यारण्य जो देश का सबसे छोटा व बाघ परियोजना अभ्यारण्य है। दोस्तों देश का सबसे छोटा जो अभ्यारण्य बाघ परियोजना का अभ्यारण्य है वो बोर है दोस्तों। इस क्वेश्चन को एक बार आप छोड़ देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित करना है दोस्तों। एक तरफ खनिज और खनन क्षेत्र दे रखे हैं, तो शीशा जस्ता दोस्तों गुड़ा किशोरी दास से। टंगस्टन की खान दोस्तों वालदा। मैंगनीज कहां से निकाला जाता है? लिलवानी खान दोस्तों। और तांबा दोस्तों कोलिहा खान दोस्तों। ये सभी सुमेलित कर रखे हैं, इन सबको याद रखना। सिंगल क्वेश्चन भी बन सकता है। और दोस्तों आप सुमेलित करने वाले क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा देखना, क्योंकि इस एक क्वेश्चन से आपके 4-5 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला हर घर जल प्रमाणित होने वाला जिला कौन सा है? हर घर जल याद रख लेना दोस्तों, कौन सा है? बुरहानपुर मध्य प्रदेश। स्पेशल कंपोनेंट प्लान विकास से संबंधित है। स्पेशल कंपोनेंट प्लान ये किसके विकास से संबंधित है? तो अनुसूचित जाति के विकास से। शहरिया लोगों के चहुमुखी विकास हेतु शहरिया विकास कार्यक्रम 1977-78 में कहां संचालित किया गया? कहां संचालित किया गया? शहरिया जनजाति दोस्तों कहां है? किशनगंज और शाहबाद में। तो ये दोनों कहां हैं? 12 में। पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, किशनगंज और शाहबाद।
भू राजस्व के अतिरिक्त कृषकों से वसूल किए जाने वाले कर कहलाते थे। किसानों से दोस्तों भू राजस्व के अलावा जो भी कर वसूले जाते थे उनको क्या कहा जाता था? उन्हें लाग बाग कहा जाता था। संगीत सार के लेखक हैं। संगीत सार किसके द्वारा लिखा गया? सवाई प्रताप सिंह द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है? मारवाड़ी की उपबोली नागर चोल नहीं है दोस्तों। कानड़ देव प्रबंध के लेखक हैं। कानड़ देव प्रबंध बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों, बहुत ही बार। कौन है? पद्मनाभ द्वारा लिखी गई कानड़ देव प्रबंध। दोस्तों राजस्थान का एकीकरण और चरण दे रखे हैं दोस्तों, इनको सुमेलित करना है। प्रथम चरण कौन सा था दोस्तों? मत्स्य संघ। दूसरा चरण दोस्तों संयुक्त राजस्थान नहीं, पूर्व राजस्थान दोस्तों, पूर्व राजस्थान। चतुर्थ चरण कौन सा था दोस्तों? तो वृहत राजस्थान। और सप्तम चरण दोस्तों राजस्थान। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में। संपन्न कब हो गया दोस्तों? 1 नवंबर 1956 को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। राज्यों की विधायिका में कौन कौन सम्मिलित है? राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, जहां इनका अस्तित्व हो। चौथा ऑप्शन आपका राइट होगा। राजस्थानी महिलाओं द्वारा झूला झूलते समय गाए जाने वाला गीत है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। झूला झूलते समय गाए जाने वाला गीत हिंडोलिया गीत दोस्तों, पहला ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राजस्थान के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है? राज्यपाल नियुक्ति करता है महाधिवक्ता की, किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों? अनुच्छेद 165 के तहत दोस्तों, पहला ऑप्शन आपका राइट होगा। राज्यपाल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन बताइए। दोस्तों कथन पढ़ते हैं, राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा, बिल्कुल सही है दोस्तों। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा, यह भी सही है दोस्तों। शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में उल्लेखित है। राज्यपाल के शपथ की जो प्रक्रिया है दोस्तों, संविधान के कौन से अनुच्छेद 159 में उल्लेखित है, यह भी सही है। उपरोक्त तो सभी सही हो जाएंगे दोस्तों, तीनों ही ऑप्शन जो है राज्यपाल के संदर्भ में सत्य है। नेक्स्ट है, विवाह के अवसर पर भील पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा घेरा बनाकर किया जाने वाला गीत दोस्तों, नृत्य, कौन सा नृत्य है दोस्तों? भील पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा घेरा बनाकर किए जाने वाला द्विचक्री नृत्य, तीसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? गैर नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? भीलों द्वारा। कब किया जाता है? होली के अवसर पर। कुशाल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। कुशाल माता का मंदिर निर्माण महाराणा कुंभा कहाँ करवाया? बदनौर भीलवाड़ा में। बदनौर कहाँ है? भीलवाड़ा में। बाड़मेर जिले के किराड़ू के मंदिरों के संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए व असत्य कथन को छाटिए। असत्य कथन छाटना है दोस्तों। इन मंदिरों का निर्माण 12वीं-13वीं शताब्दी में किया गया, सही है। इन मंदिरों को राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। इन मंदिरों को अलाउद्दीन खिलजी ने नष्ट कर दिया, ये कथन गलत हो जाएगा दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी ने नष्ट नहीं किया। मंडप का स्वरूप ग्रहण किए मंदिर में जो भी द्वार, स्तंभ, कोण, आधार और छत के अवशेष बचे हैं उन पर बड़ी लुभावनी नृत्य मुद्राएं और वाद्य संगीत की टोलियां उत्कीर्ण है, ये भी सही है दोस्तों। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने नष्ट नहीं किया था, तो किसने नष्ट किया था, ये आप हमें कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदिल एक प्रकार का, मदिल क्या है दोस्तों? तो मदिल एक प्रकार की पगड़ी है दोस्तों। कब पहनी जाती है? दशहरे पर पहनी जाती है। कब पहनी जाती है? दशहरे पर। निम्न में से सत्य कथन है, सत्य कथन बताना है। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह को हराकर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया, बिल्कुल सही है दोस्तों। 1567 ईस्वी में अकबर ने राणा उदय सिंह को हराकर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया, यह भी सही है दोस्तों। 1615 में जहांगीर ने यह दुर्ग फिर से अमर सिंह को लौटा दिया, बिल्कुल सही है दोस्तों। 1615 में मेवाड़ मुगल संधि हुई थी दोस्तों, इसी के तहत चित्तौड़गढ़ दुर्ग को लौटाया गया। तो ये उपरोक्त सभी दोस्तों, तीनों ही कथन सत्य हैं दोस्तों। उपरोक्त सभी इसका राइट होगा। निम्न में से असंगत है, असंगत बताना है दोस्तों। दोस्तों सुमेलित करने वाले क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा देखने हैं आपको, इससे आपके एक क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, 4-5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं दोस्तों। राणा प्रताप की छतरी बांडोली उदयपुर, बांडोली उदयपुर में है दोस्तों, सही है दोस्तों। कहाँ है? केजड़ बांध के निकट है दोस्तों, केजड़ बांध के निकट। राणा सांगा की छतरी जोधपुर,
राणा सांगा की छतरी जोधपुर नहीं है दोस्तों। राणा सांगा की छतरी कहाँ है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। तो असंगत यही हो जाएगा, जोधपुर नहीं है। राव कल्याणमल की छतरी बीकानेर है दोस्तों। पृथ्वीराज चौहान का स्मारक तारागढ़ अजमेर में। असंगत बताना था, राणा सांगा की छतरी जोधपुर वाला नहीं होगा। वागड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे? वागड़ के गांधी कौन थे दोस्तों? भोगीलाल पांड्या। किस जिले के? डूंगरपुर जिले के। राजस्थान में भाट जाति का मुख्य कार्य है, भाट जाति का मुख्य कार्य विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेख करना। पहला ऑप्शन राइट होगा। बोगलिया, कुलाबो, सांकेला, गोणवट किसके प्रकार है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपने दे दिया तो मान जाऊंगा कि आपकी तैयारी बहुत ही शानदार चल रही है और आपके सीईटी एग्जाम में बहुत ही शानदार स्कोर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों ये किसके प्रकार है? जल्दी से आंसर दीजिए। अगर इसका आंसर दे दिया तो मान जाऊंगा दोस्तों। तो ये तलवार के प्रकार है दोस्तों, तलवार के। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था। राइट आंसर क्या होगा? नागरीदास। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में सही कूट है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ से किया। बिल्कुल सही है दोस्तों। इस योजना का उद्देश्य देश भर में कृषि क्षेत्र में मिट्टी की सेहत पर ध्यान देकर मिट्टी को आवश्यक पोषण उपलब्ध कराना ताकि मिट्टी की उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सके। दोनों ही सही है दोस्तों, 1 व 2 दोनों ही सर तीसरे ऑप्शन में, तीसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। राजस्थान में कथोड़ी जनजाति मुख्यतः केंद्रित है। कथोड़ी जनजाति दोस्तों कहाँ है? उदयपुर जिले में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या है, राजस्थान राज्य की जनसंख्या क्या है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? तो 6,48,48,437। दूसरा ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक भूमि विकास बैंकों के माध्यम से कृषकों को दीर्घकालीन ऋण सुविधा प्रदान करने वाला बैंक है, कौन सा है दोस्तों? राइट आंसर क्या होगा? दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। लोहागढ़ दुर्ग कहां स्थित है? लोहागढ़ दुर्ग दोस्तों कहां स्थित है? तो ये स्थित है भरतपुर में। लोहागढ़ दुर्ग कहां स्थित है दोस्तों? भरतपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान किस आंदोलन में अग्रणी है? किस आंदोलन में अग्रणी है दोस्तों राजस्थान? राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों सहकारिता में, सहकारिता में अग्रणी है। राजस्थान में प्रथम सहकारी बैंक की स्थापना कहाँ की गई? प्रथम सहकारी बैंक की स्थापना भरतपुर में की गई। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का शुभारंभ राज्य में कब किया गया? निःशुल्क दवा योजना दोस्तों, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना 2 अक्टूबर 2011 को किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वांचल पहाड़ियों का एक भाग है? पूर्वांचल पहाड़ियों का एक भाग कौन सा है? पटकाई पहाड़ियां दोस्तों, पहला ऑप्शन आपका राइट होगा। भागीरथी और अलकनंदा नदियों के मिलन स्थल है दोस्तों, भागीरथी और अलकनंदा कहां मिलती है? देवप्रयाग में। राजस्थान में मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या दोस्तों कितनी हो सकती है? राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% तक दोस्तों, तीसरा ऑप्शन इसका राइट होगा। 15%। राजस्थान में कितनी है दोस्तों विधानसभा की सदस्य संख्या? 200। 15% कितना होगा दोस्तों? 30 हो जाएगा। मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या कितनी होगी? 30 होगी। नेक्स्ट है, निम्न को सुमेलित करना है दोस्तों। नहर परियोजना और जिले दे रखे हैं। तो दोस्तों गदरडा कहाँ की है? गदरडा नहर परियोजना बूंदी की। भीम सागर व छापी ये कहाँ की? झालावाड़ की। पीपलदा लिफ्ट दोस्तों सवाई माधोपुर और बिलास दोस्तों बारा की। दोस्तों ये सभी जो सुमेलित किए हैं इन सभी को याद रखना, सिंगल क्वेश्चन भी बन सकता है। निम्न में से किस राज्य को सोयाबीन राज्य कहा जाता है? सोयाबीन राज्य किसको कहा जाता है दोस्तों? मध्य प्रदेश को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस एक को जीवाश्म ईंधन नहीं माना जाता है? जीवाश्म ईंधन किसे नहीं माना जाता है दोस्तों? तो दोस्तों जलाऊ लकड़ी को नहीं माना जाता है दोस्तों। ये सभी जीवाश्म से मिले हैं दोस्तों, कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके उत्पादनों को काला सोना कहा जाता है? किसके उत्पादों को काला सोना कहा जाता है दोस्तों? तो राइट आंसर होगा कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च समुच्चय को चुनिए जिसके सभी शहरों में सवाई जयसिंह
सेकंड द्वारा निर्मित वेधशालाएं। वेधशालाएं निर्मित करवाई गई दोस्तों सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा। किस किस में है? तो चौथा ऑप्शन राइट होगा, मथुरा, बनारस, उज्जैन, दिल्ली, और एक और याद रखना है आपको, कहाँ है? जयपुर में, जंतर मंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में कौन नहीं लड़ रहा था? कौन नहीं लड़ रहा था दोस्तों? कौन नहीं लड़ रहा था? तो सूर्यमल नहीं लड़ रहा था दोस्तों। कौन नहीं लड़ रहा था? सूर्यमल नहीं लड़ा दोस्तों। बाकी याद रखना है, रायमल, कल्याणमल, पृथ्वीराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? आर्य समाज की स्थापना, तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती। ब्रह्म समाज पूछ लिया जाए तो राजा राममोहन राय राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल वोटर्स डे है? दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस कौन सा है? 25 जनवरी। 25 जनवरी इसका राइट आंसर होगा। कव्वाली परंपरा का प्रारंभ करने वाला दरबारी कवि है। राइट आंसर क्या होगा? तो कव्वाली प्रारंभ करने वाला अमीर खुसरो। किसका दरबारी कवि था? अलाउद्दीन खिलजी का, जिसे भारत का तोता कहा जाता है दोस्तों। राजस्थान में कथोड़ी जनजाति का मुख्य केंद्रित है। दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, उदयपुर इसका आंसर देख चुके हैं। तुंगा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तुंगा का युद्ध लड़ा गया 1787 ईस्वी में। किन किन के बीच लड़ा गया ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे दोस्तों। नेक्स्ट है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग को वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त है? तो कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 33। गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था दोस्तों? मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड दोस्तों 1913 में। भारत में करेवा का संबंध है। करेवा का संबंध किससे है दोस्तों? कश्मीर से। वन नीति के अनुसार भूभाग का वह प्रतिशत अंश जो कि वनों के अंतर्गत होना चाहिए। दोस्तों कितने भाग पर वन होने चाहिए दोस्तों? 33%। दूसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। शारदा एक्ट के प्रणेता थे। शारदा एक्ट के प्रणेता कौन थे दोस्तों? राय बहादुर हरविलास शारदा। दोस्तों शारदा एक्ट किससे संबंधित है? तो ये बाल विवाह से संबंधित है। महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक सही क्रम है। दोस्तों ऑप्शन पढ़िए और आंसर दीजिए। ये पिछले मॉडल पेपर में भी क्वेश्चन था, तो आंसर बता देता हूं। बोर, टीडी, भलको, बिंदिया, नथ, चूप, गलपट्टियों, कडला, ये ऑप्शन इसका राइट होगा। पटवों की हवेली का निर्माता निम्नलिखित में से कौन था? पटवों की हवेली दोस्तों कहाँ है? जैसलमेर में। किसके द्वारा निर्मित करवाई गई? गुमान चंद पटवा द्वारा। शेखावटी में ग्राम कठरातल में अप्रैल 1934 में किसके नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया? किसके नेतृत्व में दोस्तों? नेतृत्व किसने किया था? किशोरी देवी ने। सिरावण किसे कहा जाता है? सिरावण किसे कहा जाता है दोस्तों? कृषकों का सुबह का भोजन दोस्तों सिरावण कहलाता है। गंगा का मैदान गग्गर और नदियों के बीच फैला है। गग्गर और किस नदी के बीच में फैला है? गंगा का मैदान, तो दोस्तों तीस्ता नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंबोर के शासक हमीर चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई? तो 1292 में। और दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी ने क्या कहा था रणथंबोर दुर्ग के बारे में कि ऐसे 100 दुर्गों को भी मैं अपने बाल के बराबर नहीं समझता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर शैली का वह चित्रकार जिसने बड़े बड़े कैनवासों पर आदमकद चित्र बनाकर चित्रकला में नई परंपरा का विकास किया। कौन सा चित्रकार था दोस्तों? तो ये था साहिब राम। प्रथम चित्र किसका बनाया दोस्तों? ईश्वरी सिंह का चित्र बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? किसके द्वारा? अनुच्छेद 315 द्वारा। तीसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। सुमेलित करना है दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान दे रखे हैं और राज्य दे रखे हैं। तो कार्बेट, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों उत्तराखंड में है। कान्हा दोस्तों कहाँ है? मध्य प्रदेश में। गिर दोस्तों गुजरात में है और बांदीपुर दोस्तों कर्नाटक में है। दोस्तों ये जो सुमेलित कर रखे हैं इनको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा। दोस्तों शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वह दुर्ग जो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के पश्चात सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। इसके बाद दोस्तों कौन सा आता है? तो इसके बाद सोनार किला जैसलमेर ये आता है दोस्तों। चीतल की मातृभूमि किस वन्यजीव अभ्यारण्य को माना जाता है? चीतल की मातृभूमि सीता माता अभ्यारण्य को माना जाता है दोस्तों। सीता माता अभ्यारण्य कहाँ है? प्रतापगढ़ में। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के परिभाषित आदर्शों को रेखांकित किया गया था? किसके द्वारा प्रस्ताव पारित दोस्तों प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा। कब किया? 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक को मूल कर्तव्य के रूप में भारतीय संविधान में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो किसे नहीं किया गया है दोस्तों? ऑप्शन पढ़िए, आंसर दीजिए जल्दी से। तो दोस्तों अल्पसंख्यकों की रक्षा करना दोस्तों मूल कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है। भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का सुमेलित युग्म पहचानिए। सुमेलित युग्म पहचानना है दोस्तों। तो दोस्तों पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 39। दोस्तों चौथा ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट है, विश्व की प्रथम अनुवांशिकीय रूपांतरित डेयरी बछड़ी को नाम दिया गया है। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा लेक्स। क्या होगा? लेक्स। और दोस्तों डोली, ऑप्शन में डोली दे रखा है। डोली दोस्तों पहली क्लोन भेड़ थी। कौन थी दोस्तों? क्लोन भेड़, जिसका नाम डोली रखा गया। और अनुवांशिकीय रूपांतरित बछड़ी दोस्तों लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आणविक जीव विज्ञान में मूल सिद्धांत का विचार प्रस्तुत किया। आणविक जीव विज्ञान में मूल सिद्धांत का विचार किसने प्रस्तुत किया दोस्तों? तो फ्रांसिस क्रिक ने। संचार उपग्रह के लिए सामान्यतः उपयोग में ली जाने वाली कक्षा होती है, कौन सी? तो दोस्तों भूतुल्यकालिक कक्षा। तीसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसके द्वारा किया था? तो ह्यूगो डी व्रीज ने। निम्नलिखित में से कौन सी एक वातावरण के प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मीथेन। चौथा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। निम्न में से एक का वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। अम्ल वर्षा दोस्तों, अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? अम्ल वर्षा दोस्तों तो नाइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में पारिस्थितिकी के सरोकारों एवं उनके विषय में पारित कानूनों के वर्षों की सूची को पढ़िए और सुमेलित करना है दोस्तों। तो वन्य जीव संरक्षण दोस्तों, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब हुआ दोस्तों? पारित 1972 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम दोस्तों 1986 में। जनजातियों एवं अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन अधिकारों को मान्यता दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 2013। और दोस्तों वन संरक्षण 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अपने पहले अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया? दोस्तों आर्यभट्ट दोस्तों भारत का पहला अंतरिक्ष यान दोस्तों, पहला उपग्रह था दोस्तों आर्यभट्ट। और दोस्तों कब किया? 1975 में। डेट अगर पूछ ली जाए तो थी दोस्तों 19 अप्रैल। क्या थी दोस्तों? 19 अप्रैल 1975 में। नियोप्रीन रबर बहुलक है। नियोप्रीन रबर बहुलक किसका है दोस्तों? क्लोरोप्रीन का। दूसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। संगनित प्राकृतिक गैस सीएनजी का मुख्य घटक है, तो कौन सा है दोस्तों? मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस के पावर की इकाई है। लेंस के पावर की इकाई क्या है दोस्तों? डायप्टर। काटने के पश्चात सेब का भूरे रंग में बदलना उदाहरण है, किसका उदाहरण है दोस्तों? रासायनिक परिवर्तन का। दूसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। इंद्रधनुषों में रंगों का सही क्रम है दोस्तों, ऑप्शन पढ़िए, आंसर दीजिए। रंगों का सही क्रम दोस्तों क्या होगा? तो दोस्तों क्या हो जाएगा? नीला, हरा, पीला। कौन सा दोस्तों? नीला, हरा और पीला। दोस्तों
इंद्रधनुष के रंगों का क्रम अगर पूछ लिया जाए तो याद रखना है बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ये दोस्तों इसका क्रम होगा इंद्रधनुष के रंगों का। नेक्स्ट है रक्तस्राव रोग किस विटामिन की कमी के कारण हो जाता है? दोस्तों रक्त का थक्का किसकी कमी से नहीं, रक्त का थक्का नहीं जमता है दोस्तों, किस विटामिन की कमी से? तो विटामिन के की कमी से। तीसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। रुधिर प्रदान के दौरान किसी रुधिर समूह का व्यक्ति सार्वजनिक प्राप्तकर्ता होता है। सार्वजनिक प्राप्तकर्ता दोस्तों, तो पहला ऑप्शन राइट होगा ए बी समूह। दोस्तों ए बी पॉजिटिव के जो रक्त समूह वाले जो भी हैं वो दोस्तों सभी रुधिरों को ले सकते हैं। ये दोस्तों सर्वग्राही होते हैं। और दोस्तों सर्वदाता कौन सा रक्त समूह होता है? तो ये ओ नेगेटिव होता है दोस्तों, ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव दोस्तों सर्वग्राही सर्वदाता होता है और ए बी पॉजिटिव सर्वग्राही होता है। तो दोस्तों ये थे 90 क्वेश्चन। आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। आपको इस वीडियो की पीडीएफ वहीं पे मिलेगी। धन्यवाद। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपके एग्जाम तक आपको डेली मॉडल पेपर देखने को मिलेंगे दोस्तों। और इन मॉडल पेपर को दोस्तों हर मॉडल पेपर को देखना क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आपको कोई सा भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। धन्यवाद।